खबर भोपाल से, जहां रामनिवास रावत का इस्तीफा यहां पर मंजूर हुआ है। बड़ी खबर है, जहां रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हुआ है। मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जहां जीएडी ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है और यहां इस्तीफा मंजूर हुआ है। बड़ी खबर, जहां रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हुआ है। विजयपुर सीट से चुनाव हारने के बाद मंत्री पद से रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था। अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट, जहां जीएडी ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है और मंत्री पद से उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसको मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर, जहां रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हुआ है। विजयपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद यहां पर मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। बता दें कि विजयपुर विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट थी, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। लगभग 7,000 वोटों के अंतर से यहां कांग्रेस प्रत्याशी की विजय हुई है और जीत के बाद यहां पर रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बड़ा अपडेट, जहां लंबे समय से ये इंतजार था कि रामनिवास रावत का जो इस्तीफा है वो कब स्वीकृत होगा और अब इसको मंजूरी। जी बिल्कुल, क्योंकि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद उन्हें वन मंत्री का पद दिया गया था और साथ में उन्हें उपचुनाव में विजयपुर सीट से चुनाव लड़ाया भी गया था। हालांकि चुनाव में हार मिलने के बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर सबसे पहले, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल रहता है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दिया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दिया था और अब उनके इस्तीफे को यानी 12 दिन के बाद लगभग जो है उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है और मंत्री पद का जो इस्तीफा था उसको मंजूर करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। यानी अब मोहन कैबिनेट में यानी एक मंत्री पद के लिए और जगह हो गई, यानी वन विभाग अब किसे मिलेगा, ये मुख्यमंत्री के पास इसका अधिकार है। वो वन मंत्री नागर सिंह चौहान को देते हैं, क्योंकि उनसे ही ये जो विभाग था वो लेकर रामनिवास रावत को दिया गया था, या फिर किसी दूसरे विधायक को जो है मंत्री बनाते हैं, या फिर मनोज, कुल मिलाकर अब मंत्रिमंडल में संख्या 30 हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब मंत्रिमंडल विस्तार की भी जो अटकलें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। क्या संभावना? जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीति और सत्ता में जो है संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेके जो आप बात कर रही हैं उसके भी कयास जो है लगाए जाने लगे हैं और कई बड़े सीनियर लीडर जो बीजेपी में अभी वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी कई बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मुलाकात भी बीते दिनों की थी। तो ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी जो वन विभाग है काफी बड़ा विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है, ऐसे में संभवतः ये विभाग किसी बड़े कद्दावर नेता को ही मिलेगा। अब वो नए मंत्री के तौर पे मिलेगा या किसी मौजूदा मंत्री को इसका विभाग दिया जाएगा, वन विभाग, ये थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि वन विभाग किसे दिया जाता है, या फिर कोई नए मंत्री पद की जो सुगबुगाहट है, जो चर्चा है, वो बात सही होती, या फिर किसी दूसरे मंत्री को इसका वन विभाग दिया जाता है। जी बिल्कुल मनोज, तो सभी की निगाहें अब कुल मिलाकर मंत्री पद पर टिकी हुई हैं कि किसको ये मंत्री पद दिया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।